हाय गाइस। मेरा नाम है प्रियांशु। तो आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि लड़के भी सोसाइटी में सेफ नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो सबके सब आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, जस्टिस की डिमांड करते हैं, जो कि एक सही बात है। सेम वैसे ही आज एक लड़के के बारे में बात करूंगा जिसके साथ सेम कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसके लिए जस्टिस की डिमांड कभी किसी ने नहीं करी। तो इस लड़के का नाम है सौरभ, जिसके पापा दुनिया में नहीं है। घर पे एक छोटी बहन है, घर पे एक माँ है, और पैसे ये कमा के लाता था और पूरे घर को इसने सर पे उठा के रखा था। मतलब घर की जिम्मेवारी इसी ने संभाली हुई थी। अपनी मम्मी का और अपनी छोटी बहन का पेट यही भरता था, पैसे कमा के लाता था। और साथ ही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मतलब ये स्टूडेंट था। और जैसे ही मतलब इसकी छुट्टी हो जाती थी कॉलेज से, तो ये मतलब डिलीवरी बॉय का काम करता था पैसे कमाने के लिए, ताकि घर वालों का पेट भर सके अपने। तो समझ सकते हो ना कितना डेडिकेटेड लौंडा था ये, मतलब एक तरह से। तो उसके साथ क्या हुआ था, एक दिन इसे डिलीवरी नहीं मिल रही थी तो ये काफ़ी उदास हो गया था। तो उसके जो दोस्त वोस्त है ना, जो बाकी डिलीवरी के वो दोस्त वोस्त, वो कह रहे कि यार थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है, मतलब आज ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। तो काफ़ी उदास हो गया था कि मतलब ऑर्डर्स नहीं मिल रहे वो सब। तो ये मतलब घर, मतलब ऐसे ऐसे सोच में इसके 12 रात के 12 बज गए थे। ये घर नहीं गया था कि कम से कम कोई ऑर्डर तो मिल जाए, क्योंकि 12 बजे तक ये वैसे यूजुअली घर चला जाता था। लेकिन आज ये 12 बज गए थे लेकिन घर नहीं गया ये। तो उसी टाइम एक मतलब ऑर्डर आता है, इस पर फ़ोन की घंटी बजती है। तो इसे पता लगता है कोई ईशा नाम की लड़की का ऑर्डर है। तो ये वैसे ही मतलब और रेस्टोरेंट में चला जाता है ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो वो जैसे ही देखता है ना ऑर्डर क्या था, तो वो देखते भाई वो चौंक जाता है कि भयंकर की इतनी रात को, रात के 12 बजे कोई छोटा सा बर्गर क्यों ऑर्डर करेगा। तो उसको था भयंकर, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या। तो इसने ऑर्डर उठाया, और वो जो एड्रेस था ना वो काफ़ी दूर था, उस जगह लोकेशन से 10-15 किलोमीटर दूर था वो। तो उसको लगा भयंकर इतनी दूर है और बर्गर पर, उसको लगा कोई बात नहीं, ऑर्डर तो देना ही है, अपना काम तो ईमानदारी से करना ही है। तो मतलब वो चला गया ऑर्डर देने के लिए। जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंचा ना, उसने वहाँ देखा कि वहाँ पार्टी शार्टी चल रही है, गाने बज रहे थे, डीजे बज रहे थे। और तो ना वहाँ एक लड़की बाहर निकलती है पूरी उसमें मतलब पार्टी वाली ड्रेस में, और उसको बोलती है ऑर्डर, वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर ले लेती है। और उसको बोल, और फिर वो हल्का सा जब दरवाजे से देखता है ना कि अंदर पार्टी चल रही है, 5-6 लड़की है, दारू शारू चल रही है, सब चल रहा है, पार्टी चल रही है अंदर। तो वो ईशा उसे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ पार्टी करो। वो कहता है नहीं मैम, हम मुझे तो मतलब घर जाना है, रात हो गई है, मैं ये सब नहीं करता, तो ये सब। तो वो कह रही चुपचाप अंदर चलो। वो कह रही मैम मैं नहीं, वो कह रहा मैम मैं नहीं जा सकता, मतलब ऐसे ऐसे मना कर रहा। तो वो ईशा उसको दे देती है धमकी कि अगर तू अंदर नहीं गया तो मैं तेरे ऊपर ये केस लगा दूंगी कि तूने हमें असॉल्ट किया है, तूने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है वो। तो वो लगा भयंकर, ये क्या मतलब, जैसे होता है ना कि केस की एक तरफ की सुनवाई हो जाती है, जैसे लड़की कुछ बोल देती है उस पर वो कर लेते हैं मतलब। तो उसको ज़बरदस्ती मतलब उसको ब्लैकमेलिंग करी उसके साथ। तो वो मतलब उस डर की वजह से वो अंदर चला गया कि चलो कोई पार्टी करके मैं भाग जाऊँगा एकदम। तो जैसे ही वो अंदर गया, तो देखा उसने लड़कियाँ दारू शारू पी रही थी, वो कर रही थी। तो उसको भी कह रही थी वो लड़की सौरभ को कि तू भी टेस्ट कर दारू पी, मतलब। वो कह रहा मैं नहीं पीता। वो उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती उसे पिला दी दारू। उसके बाद उसे मतलब बहुत सारी दारू पिला दी, तो हो जाता है ना ओवर ज़बरदस्ती कर करके। फिर उसको एक कमरे में लेके गए और उसको बेड पे लेटा दिया। फिर उस कमरे में एक एक करके एक एक लड़की आई, पहले ईशा गई, फिर दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई। और उन पांचों लड़कियों ने एक एक करके उसके साथ वो करा, मतलब समझ रही हो ना, वो काम करा। और खुद ही सोचो एक ह्यूमन की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लड़कियों, मतलब लड़कियाँ उस पे कूद रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, गंदी से गंदे काम कर रही है उसके साथ। उल्टा मतलब एक तरह से यूज़ कर रही है उसे, पूरा यूज़ कर रही है लड़कियों से। वो मतलब नशे की हालत में वो पड़ा था, उससे वो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती यूज़ कर रही है उसे। ऐसी हालत में किसी लड़के की जान भी जा सकती है। लेकिन उस बात का उन लड़कियों ने कभी वो नहीं रखा, और उसकी कंसेंट के बिना ज़बरदस्ती उसके साथ ये सब करती रही। फिर उसके बाद मतलब वो सहता रहा लेकिन कुछ कर नहीं पाया वो। फिर अगले दिन जैसे सुबह हो गई, उसको लड़कियों ने बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ जल्दी से। तो वो पूरा मतलब उसे पता तो था, रियलाइज़ तो होए था ही उसे कि क्या हुआ उसके साथ रात को, बेशक नशे में था वो। तो उसके बाद वो पूरा मतलब वैसा हो गया, मतलब डल हो गया, एक तरह से उदास हो गया, और वहाँ से चला गया। उसकी मम्मी, वो घर पहुँचा अपने, उसकी मम्मी पूछी कि तुम पूरी रात कहाँ थे? तुम तो आ जाते थे रात तक घर। फिर हम कितना परेशान हुए तुम्हारे लिए। लेकिन वो काफ़ी उदास था, उसकी मम्मी ने बार-बार पूछा क्या हुआ? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और ऐसे ही वो तब से वो थोड़ा डिप्रेस्ड टाइप होता है ना, वैसे रहने लग गया। वो लेकिन उसने ये बात किसी से शेयर नहीं करी, क्योंकि उसको लगता था मेरी उल्टा बेइज़्ती होएगी। उल्टा कि अगर फँसूँगा तो मैं, अगर मैंने कर दी शेयर तो उल्टा मैं ही फँसूँगा, क्योंकि मैं लड़का हूँ। तो इस चीज़ की वजह से उसने कभी बात शेयर नहीं करी। लेकिन उसका एक दोस्त था जो बचपन का दोस्त था उसका, वो था, रिपोर्टर था। उसके साथ उसने बाद में बात शेयर करी कि ये हुआ मेरे साथ। तो वो रिपोर्टर तो था ही, पत्रकार था वो एक। तो उसने वो इसका आर्टिकल बना के छाप दिया। वहीं से रीड करके मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टोरी।